लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, खबरें 7 बहनों की यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ताजा समाचार। असम में एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने धुबरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धुबरी में 8 जून को बकरीद के बाद हनुमान मंदिर के पास गोमांस मिलने से भड़के सांप्रदायिक तनाव की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस्लाम ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के शूट एट साइट आदेश और 50 गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में निर्दोष अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लाम ने कांग्रेस सांसद प्रद्युत बारदोलाई पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया। असम बीजेपी ने इसे एआईयूडीएफ की तुष्टीकरण राजनीति करार दिया है। असम की राजधानी गुवाहाटी के बेलतोला में एक सुनार की दुकान में डकैती का प्रयास हुआ। 4 बदमाशों ने दुकान में घुसकर हथियार दिखाए, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से 2 बदमाश पकड़े गए। 2 अभी फरार हैं। चोरी किए गए कुछ गहने बरामद भी हुए हैं। मणिपुर के विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रता सिंह ने इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल 13 फरवरी से लागू राष्ट्रपति शासन के बावजूद मणिपुर में स्थिरता नहीं आई है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार जल्द एक लोकप्रिय सरकार बनाए और शांति बहाली के लिए ठोस कदम उठाए। कांग्रेस और स्थानीय संगठनों ने विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान का समर्थन किया है, जबकि राज्य बीजेपी ने इसे राजनीतिक दबाव करार दिया है। मणिपुर के 5 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, तौंबल, कॉकचिंग और विष्णुपुर में कर्फ्यू और नेटबंदी अब भी जारी है। हालांकि कर्फ्यू में सुबह 5 से शाम 5 बजे तक ढील दी जा रही है ताकि लोग घरों के लिए जरूरी सामान खरीद सकें। इस बीच 19 जून को चूड़ाचांदपुर जिले में एक कुकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी दिन विष्णुपुर में एक मैतेई किसान गोलीबारी में घायल हो गया। इससे मैतेई कुकी तनाव फिर भड़क गया। इम्फाल के क्वाकिथैल में प्रदर्शनकारियों ने एक बस में आग लगा दी और राजभवन पर पथराव किया। मणिपुर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मारी गई मणिपुर की एयर होस्टेस लमनुन थेम सिंगसन के शव का कांगपोकपी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि प्लेन की दूसरी क्रू मेंबर मैतेई समुदाय की नगनथोई शर्मा का शव अभी नहीं पहुंचा है। छात्र संगठन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने दोनों समुदायों से एकजुटता की अपील की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गैंगटॉक में राष्ट्रीय बौद्ध परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने हिमालयी बौद्ध संस्कृति को संरक्षित करने की राष्ट्रीय पहल की प्रशंसा की। तमांग ने कहा कि सिक्किम सरकार बौद्ध समुदाय के विकास को बढ़ावा देगी और पर्यटन को बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करेगी। उन्होंने सिक्किम के मठों और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए 50 लाख रुपए का कोष बनाने की भी घोषणा की। सिक्किम भूटिया लेप्चा एपेक्स कमेटी सिब्लॉक ने गैंगटॉक में नेपाल सरकार और नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन से माउंट कंचनजंगा पर प्रस्तावित अभियान तुरंत रोकने की अपील की है। सिब्लॉक ने कहा कि कंचनजंगा सिक्किम के लिए पवित्र पर्वत है और इसका आध्यात्मिक महत्व है। कमेटी ने सिक्किम सरकार से भी इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए कदम उठाने की गुहार लगाई। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने ईटानगर में एक बैठक में भारत म्यांमार सीमा पर अवैध इमिग्रेशन की चुनौतियों पर चिंता जताई। उन्होंने असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आर्किड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुस्तक भेंट की और सीमा पर सतर्कता बढ़ाने का अनुरोध किया। अरुणाचल के लोंगडिंग जिले के पोंगचो सर्किल में भारत म्यांमार सीमा पर सेना ने एक संदिग्ध उग्रवादी को मार गिराया। ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर हुई जब उग्रवादियों ने गश्ती टुकड़ी पर हमला किया। मुठभेड़ में कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नागालैंड के वोखा जिले का दौरा किया और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन और नागरिक संगठनों के नेताओं से मुलाकात कर क्षेत्रीय विकास और शांति वार्ता पर चर्चा की। सिंह ने केंद्र सरकार की विकसित भारत पहल के तहत नागालैंड के लिए नई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 30 करोड़ रुपए देना शामिल है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।